बुद्ध क्यों बोले विवाह के बाद दुख ही दुख। मानव जीवन का सबसे बड़ा सपना अक्सर यही होता है कि हम अपने जीवन में एक ऐसा साथी पाए जो हमें समझे, प्रेम करे और हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहे। विवाह को समाज में सुख और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। हर माता पिता यही सोचते हैं कि उनके बेटे बेटी का विवाह हो जाए तो जीवन सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि विवाह केवल सुख का द्वार नहीं, बल्कि यह अपेक्षाओं, जिम्मेदारियों और बंधनों का संसार भी है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में विवाह का अनुभव स्वयं किया था। राजकुमार सिद्धार्थ ने जब यशोधरा से विवाह किया तो उन्हें लगा कि जीवन के सारे सुख अब उनके पास हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उन्होंने देखा कि प्रेम के पीछे मोह है, मोह के पीछे अपेक्षा है और अपेक्षा के पीछे दुख छुपा है। यही कारण है कि बुद्ध बाद में जब सन्यासी हुए तो उन्होंने समझाया, विवाह मोह का बंधन है और जब तक मनुष्य बंधन में रहेगा, दुख उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। हमारी कहानी शुरू होती है राजगृह नगर से। यह नगर मगध साम्राज्य की राजधानी था। यहीं पर बुद्ध का समय समय पर आगमन होता था और वे लोगों को उपदेश देते थे। नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था, उसका नाम था विशाखा। विशाखा का विवाह एक सुंदर और बुद्धिमान स्त्री सुप्रिया से हुआ था। विवाह के समय नगर भर ने इस जोड़े की खूब प्रशंसा की थी। दोनों ही सुशिक्षित थे और एक दूसरे से प्रेम भी करते थे। विवाह के पहले वर्ष में सब कुछ एक सपने जैसा था। सुबह उठकर सुप्रिया अपने पति के लिए मीठे गीत गाती और विशाखा उसे सोने चांदी के गहनों से सजाता। नगर के लोग कहते, इन दोनों का जीवन तो स्वर्ग जैसा है। लेकिन धीरे धीरे वही विवाह, जो कभी प्रेम और आनंद का प्रतीक था, अब कलह, असंतोष और दुख का कारण बनने लगा। विशाखा सोचता था कि सुप्रिया हमेशा उसकी बात मानेगी और परिवार को उसी की तरह संभालेगी। सुप्रिया सोचती थी कि विशाखा हमेशा उसका सम्मान करेगा और उसे हर समय खुश रखेगा। लेकिन जीवन हमेशा इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। व्यापार में नुकसान होने लगा, विशाखा चिड़चिड़ा हो गया। घर के कामकाज और बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ी, सुप्रिया थकने लगी। अब छोटी सी बात पर झगड़ा होने लगा। विशाखा कहता, तुम मेरी परवाह नहीं करती। सुप्रिया जवाब देती, तुम्हें मेरे काम का कोई सम्मान नहीं। जो प्रेम कभी उनकी ताकत था, वही अब कमजोरी बन गया। दोनों ही दुखी थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि इसका समाधान क्या है। इसी बीच नगर में खबर फैली, गौतम बुद्ध राजगृह आए हैं और वे बांसवन, वेलुवन में ठहरे हैं। लोग दूर दूर से उनकी वाणी सुनने पहुंच रहे हैं। विशाखा और सुप्रिया ने भी सोचा कि शायद बुद्ध की बात सुनकर उनके जीवन की उलझन सुलझ जाए। दोनों एक सुबह वेलुवन पहुंचे और बुद्ध के सामने बैठ गए। उनके चेहरों पर थकान और दुख साफ झलक रहा था। बुद्ध ने करुणा भरी दृष्टि से उन्हें देखा और धीरे से कहा, तुम दोनों विवाह के बंधन में हो और यह बंधन तभी सुखद है जब यह समझ और करुणा पर आधारित हो। लेकिन यदि यह केवल अपेक्षाओं और स्वार्थ पर टिका है तो यह दुख ही देगा। विशाखा ने साहस करके पूछा, भगवान, विवाह को लोग जीवन का सुख कहते हैं, लेकिन हम दोनों तो दिन ब दिन दुखी होते जा रहे हैं। आखिर क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुमने विवाह को साधन नहीं, साध्य मान लिया है। तुम सोचते हो कि विवाह तुम्हें स्थायी सुख देगा, लेकिन यह संसार ही अनित्य है, तो विवाह कैसे स्थायी सुख दे सकता है? सुप्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि बुद्ध उसकी गहराई से पीड़ा को समझ रहे हैं। विशाखा और सुप्रिया दोनों बुद्ध के सामने बैठे थे। उनके मन में बेचैनी थी। वे तो सोचते थे कि विवाह जीवन को स्थायी आनंद देगा, लेकिन धीरे धीरे वह आनंद दुख में बदल गया।
बुद्ध ने शांत स्वर में बोलना शुरू किया। एक, विवाह और अपेक्षाएं। बुद्ध ने कहा, जब दो मनुष्य विवाह करते हैं तो वे केवल एक दूसरे से नहीं जुड़ते, बल्कि अपने अपने स्वप्न, इच्छाएं और अपेक्षाएं भी साथ लाते हैं। यही अपेक्षाएं धीरे धीरे दुख का कारण बनती हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया। कल्पना करो कि एक व्यक्ति ने अपने साथी से सोचा, वह हमेशा मीठा बोलेगी, हमेशा मेरी सेवा करेगी, कभी गलती नहीं करेगी। लेकिन जब वास्तविकता सामने आती है तो उसे निराशा होती है। यह निराशा ही कलह का बीज है। विशाखा और सुप्रिया ने सिर झुका लिया। उन्हें लगा जैसे बुद्ध उनके ही जीवन का चित्रण कर रहे हों। बुद्ध ने आगे कहा, विवाह में लोग सोचते हैं कि साथी मेरा है, मेरा पति, मेरी पत्नी। यह मेरा ही दुख की जड़ है। जहां भी मेरा जुड़ जाता है वहां मोह और स्वार्थ आ जाते हैं, और मोह हमेशा दुख देता है। उन्होंने बताया कि जिस तरह हम फूल को तोड़कर घर ले आते हैं तो उसकी सुंदरता और जीवन कम हो जाता है, उसी तरह जब हम साथी को मेरा बनाकर बंधन में बांधते हैं तो प्रेम धीरे धीरे बोझ में बदल जाता है। सुप्रिया ने गहरी सांस ली। उसे याद आया कि वह हमेशा विशाखा से कहती थी, तुम सिर्फ मेरे हो। लेकिन यही वाक्य कभी कभी झगड़े की वजह बनता था। बुद्ध ने तीसरा कारण समझाया। विवाह में सुख के साथ साथ अनेक जिम्मेदारियां भी आती हैं, घर चलाना, धन कमाना, बच्चों का पालन पोषण करना, रिश्तेदारों का ध्यान रखना। जब तक मनुष्य इन जिम्मेदारियों को प्रेम पूर्वक निभाता है तब तक संतुलन बना रहता है। लेकिन जैसे ही वह इनको बोझ समझने लगता है, दुख शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा, जिम्मेदारी तभी हल्की लगती है जब मन में करुणा और सहयोग की भावना हो। लेकिन जब अहंकार और स्वार्थ आ जाता है तो वही जिम्मेदारी बोझ बन जाती है। विशाखा ने सोचा, सचमुच जब तक व्यापार अच्छा चल रहा था वह खुश था, लेकिन नुकसान होते ही उसे घर का बोझ भारी लगने लगा। 4, विवाह और अस्थिरता। बुद्ध ने धीरे धीरे गहरी बात कही। सबसे बड़ा कारण है जीवन का अनित्य होना। जो भी सुख तुम्हें विवाह से मिला वह अस्थायी है। कभी स्वास्थ्य बिगड़ेगा, कभी धन घटेगा, कभी मन बदल जाएगा। इस अस्थिरता को जो नहीं समझता वही दुख में डूब जाता है। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक स्त्री अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। वह सोचती थी कि उसका पति कभी उससे दूर नहीं होगा। लेकिन एक दिन बीमारी से पति का निधन हो गया। स्त्री पागल जैसी हो गई। जब वह मेरे पास आई तो मैंने उससे कहा, जिसे तुम स्थायी मान रही थीं, वह अस्थायी था। विवाह भी उसी नियम के अधीन है। यदि तुम यह समझ लो कि जीवन और संबंध अनित्य हैं, तो दुख का आधा बोझ अपने आप हल्का हो जाएगा। सुप्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसने भी हमेशा विवाह को स्थायी सुख का साधन समझा था। बुद्ध ने अंत में कहा, विवाह स्वयं में बुरा नहीं है, लेकिन यदि तुम इसे केवल अपना सुख पूरा करने का साधन मानोगे तो दुख ही मिलेगा। विवाह तभी सफल है जब तुम इसमें सेवा, करुणा और त्याग को जोड़ दो। तब यह मोह का बंधन नहीं रहेगा, बल्कि साधना का मार्ग बन जाएगा। विशाखा और सुप्रिया का मन परिवर्तन। बुद्ध की वाणी सुनकर दोनों चुप हो गए। विशाखा ने पहली बार महसूस किया कि वह अपनी पत्नी से अपेक्षा ही करता रहा, पर उसकी थकान और भावनाओं को कभी गहराई से नहीं समझा। सुप्रिया ने भी सोचा कि वह केवल पति से सुरक्षा और ध्यान चाहती रही, लेकिन व्यापार की कठिनाइयों में उसे सहारा नहीं दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन निश्चय किया कि अब वे विवाह को बंधन नहीं, सहयोग बनाएंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले,
याद रखो, विवाह दुख का कारण तब है जब उसमें केवल मैं और मेरा हो, लेकिन जब उसमें हम और हमारा आ जाता है तब वही विवाह साधना का पथ बन जाता है। बुद्ध और एक गृहस्थ का प्रश्न। एक बार श्रावस्ती में एक गृहस्थ बुद्ध के पास आया। वह परेशान था। बोला, भगवान, मैंने विवाह किया था यह सोचकर कि जीवन आनंदमय होगा। कुछ वर्ष तक सब अच्छा भी रहा, लेकिन अब घर में तनाव ही तनाव है। मैं कभी पत्नी की बात नहीं समझ पाता, वह मेरी बात नहीं समझती। ऐसा क्यों है? क्या विवाह सचमुच दुख का कारण है? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और कहा, मनुष्य सबसे पहले अपने मन को नहीं समझता और फिर दूसरे को समझने की अपेक्षा करता है। यही दुख की शुरुआत है। बुद्ध ने एक फूल की ओर इशारा करके कहा, देखो यह फूल कितना सुंदर है। यदि तुम इसे यहीं छोड़कर रोज देखो तो यह आनंद देगा, लेकिन यदि तुम इसे तोड़कर कहो यह केवल मेरा है तो यह मुरझा जाएगा। इसी तरह प्रेम स्वतंत्रता देता है, जबकि स्वामित्व दुख लाता है। गृहस्थ चौंक गया। उसे लगा जैसे बुद्ध सीधे उसके जीवन को आईना दिखा रहे हों। बुद्ध ने समझाया, काम प्रेम शारीरिक आकर्षण यह विवाह की शुरुआत में अधिक होता है, लेकिन यह अस्थायी है। समय के साथ शरीर बदलता है, आकर्षण घटता है। यदि विवाह केवल इस पर टिका हो तो दुख अवश्य होगा। लाभ प्रेम सुविधा का आकर्षण। कई लोग विवाह को धन, प्रतिष्ठा या सुरक्षा के लिए करते हैं, लेकिन जब लाभ रुकता है तो संबंध टूटने लगते हैं। मैत्री प्रेम सच्चा सहयोग यह सबसे उच्च स्तर है। इसमें पति पत्नी एक दूसरे को साधना का साथी मानते हैं, सेवा करते हैं और एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। यही विवाह को सफल बनाता है। बुद्ध के शिष्य राजा प्रसेनजित ने भी एक बार पूछा था, भगवान, मैं अपनी रानी से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन हर समय यह भय लगा रहता है कि कहीं उसे खो न दूं। क्या यही प्रेम है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जहां भय है वहां प्रेम नहीं है। जहां स्वार्थ है वहां करुणा नहीं है। प्रेम वह है जिसमें तुम दूसरे को स्वतंत्र छोड़ सको और उसकी खुशी में अपनी खुशी देख सको। बुद्ध ने अपने शिष्यों को 5 उपाय बताए। सुनना और समझना। विवाह में सबसे बड़ी साधना है सुनना। बिना बीच में टोके, बिना आलोचना किए धैर्य से सुनना। करुणा से बोलना। कठोर शब्द छोटे से झगड़े को बड़ा बना देते हैं। करुणा और नम्रता से बोला गया वाक्य संबंध को मजबूत करता है। त्याग की भावना। यदि हर कोई केवल लेने की सोचता है तो विवाह टूट जाता है, लेकिन यदि दोनों देने की सोचें तो विवाह खिल उठता है। अहंकार छोड़ना। मैं सही हूं, तू गलत है, यही हर झगड़े का कारण है। अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाओ। साथ में साधना करना। पति पत्नी यदि कभी साथ बैठकर ध्यान करें, चुपचाप कुछ समय बिताएं, तो उनके बीच गहरी समझ और शांति पैदा होती है। बुद्ध ने कहा, विवाह दुख का कारण तभी है जब वह अज्ञान और स्वार्थ पर आधारित हो, लेकिन यदि उसमें करुणा, मैत्री और त्याग है तो वही विवाह तुम्हें मुक्ति के मार्ग तक पहुंचा सकता है। गृहस्थ ने गहरी सांस ली और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया। विवाह दुख नहीं है, बल्कि मेरे दृष्टिकोण का परिणाम है। मैं इसे बंधन नहीं, साधना बनाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो, जो खुद पर ध्यान देता है वही दूसरे को सही देख पाता है। जब तुम अपने भीतर शांति पाओगे तभी घर में भी शांति आएगी।
कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।